हरीश मौर्य आज नए वीडियो के साथ क्लास 12 के लिए। पिछले वीडियो में यहाँ तक हो चुका था कि राइटर उन चूड़ी बनाने वालों के पुअर कंडीशन को व्यक्त करती है, बताती हैं और कहती हैं कि हर व्यक्ति लगभग आगे चलकर अपनी आँखों की रोशनी खो देता था, जो वहाँ की धूल और गंदगी का परिणाम था। आगे देखें, नेक्स्ट कड़ी में जोड़ते हुए उन्होंने कहा है, सविता ये यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। सविता नाम की एक लड़की, एक छोटी सी लड़की जो थोड़ा सा धूमिल पड़े या भद्दे पीले ड्रेस में थी, वो पिंक ड्रेस में थी। सविता ये यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। सविता एक छोटी सी लड़की जो एक तरह से गंदे पीले कपड़े में, ड्रैप मीन्स भद्दा होता है, वो रंगे पिंक कपड़े में थी। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बुज़ुर्ग महिला के बगल बैठी होती है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़ों की सोल्डरिंग यानी जोड़ती है, सोल्डरिंग करती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन। एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली, उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे थे। लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, जैसे मशीन के चिमटे हों, अर्थात जैसे उसके हाथ इतना फास्ट, इतना साफ़ सुथरे तरीके से उन चूड़ियों की सोल्डरिंग में चल रहे थे, जैसे कोई मशीन से काम कर रहा होता है। आई वॉन्डर, नरेटर कहती हैं, मैं सोचती हूँ, इफ़ सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक्स, क्या उस बैंगल की चूड़ियों की सेंसिटिविटी यानी कहने मतलब पवित्रता को वो समझती है, जिसको बनाने में मदद कर रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, अर्थात ये किसी भी भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस ऑफ मैरिज, अर्थात भारतीय स्त्री के शादी का एक संकेत होता है, एक गंभीरता होती है, अर्थात कहने का मतलब भारतीय स्त्रियों के सुहाग और एक पवित्रता का वो पहचान होता है। इट विल डॉन ऑन हर शोल्डर ऑन हर सडनली, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, ये एकाएक एक दिन उसके कंधों पर आ जाएगा। व्हेन हर हेड्स इज ड्रैप्ड विथ ए रेड वेल, जब उसका सिर एक लाल जोड़े से ढक दिया जाएगा, अर्थात घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, उसके हाथ लाल कलर के मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, ठीक उसी महिला की, बुजुर्ग महिला की तरह। बिसाइड हर, जो उसके बगल है। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो बहुत साल पहले दुल्हन बन चुकी है, तो एक दुल्हन के रूप में अपना जीवन बिता चुकी है। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अब भी उस बूढ़ी महिला के कलाइयों पर चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, अर्थात कोई खुशियाँ नहीं थीं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शीशेस, वो कहती है कि कभी भी अपने जीवन में मैंने एक बार में एक शेर मतलब लगभग भर पेट भोजन नहीं किया। शेर किलो के नियर अबाउट पैमाना होता था। शीशेस, वो कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में जिसका आनंद लगभग ख़त्म हो चुका था। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, यहाँ तक कि उसने अपने पूरे जीवन भर में एक बार भी भरपेट भोजन नहीं किया। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और यही उसने अपने जीवन भर में कमाया है, काटा है, पाया है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उसका पति जो एक बुज़ुर्ग आदमी हो गया था, विथ ए फ्लोइंग बियर्ड,
उड़ती हुई दाढ़ियों के साथ शेष कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ऑल आई हैव डन यानी पूरा सब कुछ जीवन में जो मैंने किया है, इज़ मेक ए हाउस मैंने एक घर बनाया है, फॉर द फैमिली टू लिव अपने परिवार को रहने के लिए, अर्थात जीवन भर की कमाई में मैंने एक घर बना पाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। हियरिंग हिम, उसकी यह बात सुनकर, जिस तरह से वो कहता है, कहने का तरीका था, कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड कि क्या उसने प्राप्त कर लिया है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ्स, जिसको पाने के लिए बहुत से लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब उसकी बातों से ये लग रहा था कि हम जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो जीवन में एक घर भी नहीं बना पाए, लेकिन हम अपना घर बनाने में सफल हो गए। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पर एक छत तो है।